वाला पुल बोलते हैं जी। तो वहाँ पे जो है कोई इंसानी शक्ल में कोई खड़ा हुआ मिला, उसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। तो दोस्तों ये है, देखिएगा हाई जी का खूबसूरत फार्म हाउस बागा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दरअसल आज का व्लॉग जो है हमारा टॉपिक से थोड़ा हटके, हम हमेशा हॉर्स राइडिंग की वीडियोस डालते हैं, व्लॉग डालते हैं, लेकिन जिस तरीके से रमज़ान चल रहा है तो हमने थोड़ा हॉर्स राइडिंग कम की हुई है अभी, और मौसम भी थोड़ा गर्म है। तो आज मंगल का दिन था और हमारे हाजी मसरूर साहब हैं, इनकी छुट्टी रहती है। तो आज हमारा प्लान था फुरकादी जाने का, काऊ सेंचुरी, लेकिन वो हमने डिले कर दिया किसी वजह से। हम रमज़ान के बाद ही जाएंगे वहाँ पर। तो आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाते हैं हाजी जी का फार्म हाउस। ये हाजी जी के बाग हैं हमारे। हम यहाँ पर आए थे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, और शहर तक हम यहीं पर हैं। यहाँ पर किस किस चीज़ के पेड़ हैं हाजी के बाग में? यहाँ पे जो है एक तो आम के हैं जी, नाशपाती है जी, और आड़ू है। तो हाजी जी के बाग में मल्टीपल्स और अभी जो है हमने 2-3 पेड़ जो लगाए हैं वो लीची के लगाए हैं। लीची इंशाल्लाह वो 2-3 साल में आपको जो है खाने को मिलेगी। जी जी। और गांव की ज़िंदगी ना बहुत अच्छी होती है, मतलब इतना सुकून है यहाँ पे, बहुत यहाँ पे सुकून है और नेचर के हम कितने करीब हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है। हम पहले से ही रमज़ान में ज़्यादातर टाइम स्पेंड अपने बाग में करते हैं, फार्म हाउस में करते हैं। तो दोस्तों ये है, देखिएगा हाई जी का खूबसूरत फार्म हाउस बाग। अभी हाई जी इसमें बनना है ना कुछ? अभी इसमें नेक्स्ट ईयर जो है हम स्विमिंग पूल बनवाएंगे अपना फैमिली के लिए, छोटा सा खूबसूरत सा कोई। और आप कमरे वगैरह बोल रहे थे यहाँ पे? हाँ, एक रूम डल जाएगा इसी के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, अभी ये फार्म हाउस है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रूम है, लेकिन ये अभी डेवलप होगा। यहाँ पर स्विमिंग पूल बनेगा और बिल्डिंग बनेगी थोड़ी सी टाइम स्पेंड करने के लिए, और जब ज़्यादा मजा आया करेंगे यहाँ पे। और हाई जी का यहाँ पे फ्यूचर में प्लान है घोड़े रखने का भी, है हाई जी? हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर। तो देखिएगा बाग में घोड़े रखने का इनका प्लान है, और इंशाल्लाह जल्दी पूरा होगा। अभी हम आपको दिखाएंगे पूरा ब्लॉग जब वो घोड़े आ जाएंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो दोस्तों देखिए, ये ट्वेल है फार्म हाउस की। कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, कितना साफ पानी है, क्लोज टू नेचर, और हर तरफ ग्रीनरी है। तो दोस्तों देखिए, हाजी जी के फार्म हाउस पे ये इनका कालू है जो नियार वगैरह ले जाने का काम करता है। ये इसकी बुग्गी है, और ये कालू अभी थोड़ा सा आराम कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। और ये यहाँ पे फार्म हाउस के पास ये देखिएगा रोड जा रहा है, NH58 है शायद, ये जो मेरठ से नजीबाबाद जाता है, वो ये हाईवे है। तो आज ही बताइए, यहाँ पे आड़ू का और लीची के पेड़ कौन कौन से हैं बताइए? लीची के तो उधर जाना पड़ेगा, वहाँ पे है। आड़ू के बताइए कौन सा लगाए थे? आड़ू के ये वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये आड़ू का पेड़ है जी। अच्छा, ये भी आड़ू है ना? नहीं, ये आम है। ये आम है। लीची की और दिखाई जी। लीची के लिए उधर जाना पड़ेगा हमको। चलिए चलिए। तो दोस्तों आज हम आपको विजिट करा रहे हैं एक बाग का। बहुत अच्छा लग रहा है हमें रमज़ान में इस तरीके से सुकून की जगह बहुत कम मिलती है। शहरों में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन गाँवों में तो बहुत ही ज़्यादा सुकून होता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये बाग आपको दिन में कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ऐसे बागों की, मतलब ऐसे जंगल की बहुत ज़्यादा कुछ डरावनी कहानियाँ भी हैं। इस बाग के जो पीछे वाला बाग है, उसमें जो हमारे हाजी जी हैं, उनके चचा को कभी छलावा दिखाई दिया था, वो बता रहे थे। तो देखिएगा, हम झूठ भी नहीं कह सकते इस बात को, लेकिन हम जानेंगे हाजी से कि पूरी घटना क्या थी वो, और उन्हें किस तरीके से वो दिखाई दिया। हाजी जी, वो कितनी पुरानी बात हो गई जब वो छलावे की कहानी की बात थी? वो ये करीब जो है 18-20 साल पुरानी बात है, हमारे तो याद नहीं है, लेकिन हमें जो है बताया करते हैं जी। तो जैसे वे सुबह में मॉर्निंग में अजान से पहले आ रहे थे अपने बाग में, तो बुग्गी पे आ रहे थे। यहाँ पे एक रजवाया पड़ता है दोस्तों, यहाँ रजवाया पड़ता है बाग से बाहर, वो आपको दिखा देंगे। कैंची वाला पुल बोलते हैं जी। तो वहाँ पे जो है कोई इंसानी शक्ल में कोई खड़ा हुआ मिला, उसने सफेद लिबास पहन रखा था, चादर टाइप की बात है? नहीं, ये जो है करीब ऐसे मान लो 4-3-4 बजे की सुबह में, मॉर्निंग में। सुबह में तो अंधेरा होता है। हाँ, उस टाइम मतलब अजान से पहले की, फजर की। अच्छा जी। तो वो उसे इग्नोर करके वो थोड़ा आगे निकलते रहे, लेकिन वो पीछे बुग्गी पे पीछे आके वो बैठ गया था, बुग्गी पे। हाँ, तो उससे पहले जो है उससे पूछताछ करी, वो कुछ नहीं बोला। जब उसके पैरों पे निगाह जो मारी उन्होंने, तो उसके जो है पैर तिरछे दिखाई दिए। तो जब उन्हें ये पता लगा था कि ये छलावा है, तो उन्होंने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन भागा नहीं है। लेकिन जो हमारे चाचा हैं, उन्होंने जो है आग लगाई वहाँ पे, कोई लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके। तो ये सुनने में आया कि आग से जो है छलावे भाग जाते हैं। तो जब वो जाके वहाँ से वो गायब हो गया था, भाग गया था कुछ। तो दोस्तों, हम इस तरीके की कहानियों को बिल्कुल सिरे से नकार भी नहीं सकते, और देखिएगा बुजुर्ग बताते हैं, वो झूठ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको हर किसी गांव, हर किसी कस्बे में इस तरीके की कहानी मिल जाएंगी। तो इस जंगल की खूबसूरती के पीछे एक डरावना सच भी होता है। जो लोगों ने महसूस किया है वो इस चीज़ को मानते हैं, जो लोगों ने नहीं देखा वो इस चीज़ को नकार देते हैं। लेकिन हम इसको ना पूरी तरीके से नकारते हैं, ना पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा सा टूर था एक हमारे फार्म हाउस का, हमारे बाग का, और आपको हमने एक कहानी बताई जो बिल्कुल सच्ची कहानी है, इसमें कोई झूठ नहीं है।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और इस तरीके की वीडियो के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप यूट्यूब पे। और हाई जी के पास ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो इन्होंने अपने बुजुर्गों से सुनी है और बिल्कुल सच्ची है, और जिन लोगों से सुनी है वो अभी हयात है, मौजूद है, हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।